तो दोस्तों, एप्पल फाइनली लेके आ गया है उसका iOS 14 WWDC 2020 में। और आज हम इस वीडियो में उसी कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक जो प्रॉब्लम थी iOS की, जो हर एक इंसान जो एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट करता था उसको वो पता चलती थी, वो ये थी कि हम लोग iOS को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे। वो जैसा है वैसा ही रहता था वो, और उसमें कस्टमाइजेशन के नाम पे सिर्फ हम लोग वॉलपेपर चेंज कर सकते थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये थोड़ी कम कर दी है, मतलब जो कस्टमाइजेशन जो थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी है एप्पल ने। तो उस बारे में अगर हम बात करें, अगर हम iOS 14 की कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करें, हम सारे फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ जो टॉप फीचर जो मुझे अच्छे लगे, जो थोड़े नए लगे मेरे को, उन बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो फीचर है वो है कि हम लोग एप्पल में देखते, उसका iOS में देखते थे कि जितने भी हम लोग ऐप्स डाउनलोड करते थे वो सारे ही स्क्रीन पर रखे रहते थे, हम लोग उसको कहीं अलग जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो वो एक दिक्कत जो थी उसको थोड़ा सा उसने एक सॉल्यूशन निकाला है उसका, कि उनने एक ऐप लाइब्रेरी निकाल दी है जिसमें कि हम लोग अगर कोई होम स्क्रीन अगर हम लोग रखते हैं तो उसकी बाकी की स्क्रीन्स अगर हम लोग हाइड कर दें तो हमको सारे ही ऐप्स एक ऐप लाइब्रेरी में दिखाई देंगे। और उसमें आप कह सकते हैं कि आपको स्मार्ट फोल्डर्स दिखाई देंगे, जिसमें कि ऑटोमेटिकली जो भी आपके पास ऐप्स हैं वो सारे अलग अलग फ़ोल्डर्स में दिखेंगे आपको। मान लीजिए आपके पास सोशल मीडिया ऐप्स हैं तो सारे जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं वो आपको एक फ़ोल्डर में दिखाई देंगे। अगर आपके पास गेम्स हैं तो एक फ़ोल्डर में रहेंगे, मैसेजिंग ऐप्स वो सारे अलग फ़ोल्डर्स में, तो वैसे आपको दिखाई देंगे। और साथ में आपको अल्फ़ाबेटिकली आपको सारे ऐप्स दिखाई देंगे। आप कोई भी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करें तो आपको सारे उसके ऐप्स दिखाई दे जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया है एप्पल ने। और उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है विजेट्स की, कि हम लोग उसमें विजेट्स ऐड नहीं कर सकते थे। उसमें अगर हम लोग उसकी एक होम स्क्रीन के बाद अगर हम लोग लेफ़्ट स्क्रीन पे स्वाइप करते थे तो उसमें हमको कुछ वेजेस दिखाई देते थे, कुछ विजेट्स दिखाई देते थे, लेकिन हम उसको होम स्क्रीन पे या कोई अपनी स्क्रीन पे लेके नहीं आ पाते थे, वो अलग ही एक स्क्रीन में रहते थे। तो वो कस्टमाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है एप्पल ने। आप उसमें विजेट्स ऐड कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, आपकी होम स्क्रीन पे। और उसमें भी स्मार्ट स्टैक नाम का एक अच्छा एक विजेट लाया है एप्पल, जिसमें कि आप उसमें अलग अलग चीज़ें देख पाएंगे और वो ऑटोमेटिकली आपको नई नई चीज़ें दिखाएगा। आप किस जगह पे हैं, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपका जो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे टाइम क्या है, तो आपकी लोकेशन, टाइम और वेदर, इन सब को देखते हुए वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा और आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है एप्पल की तरफ से। और इस बार एप्पल ने iOS 14 में बहुत सारे इमोजीज़ भी ऐड कर दिए हैं, और उसके लिए भी फिर उसमें अलग अलग हेयर स्टाइल्स और उसके फेस मास्क और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करी हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके इमोजीज़ को। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है एप्पल ने उसके इमोजीज़ में। और एक और चीज़ ये कि आप जब सीरी यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो सीरी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेते थे, और जो हम लोग जो भी बात करते थे, अगर आपने कुछ बोला तो वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता था। तो उसका एप्पल ने थोड़ा सा कम कर दिया है, जो वो पूरा जो जो स्क्रीन कवर करती थी सीरी, और वो नीचे थोड़ी सी जगह में ही आएगी, और उससे हम लोग जो भी वर्क कर रहे होंगे उससे हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। और एक और इसी में अगर हम लोग बात करें तो जो फ़ोन आते थे, तो आप कुछ भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं आपके फ़ोन में, अगर कोई इनकमिंग कॉल है तो पूरी स्क्रीन पे आता था। तो उस चीज़ को चेंज कर दिया एप्पल ने। अब वो सिर्फ ऊपर, जैसे आप एंड्रॉयड में देखते होंगे वैसे आएगा, और चाहे तो आप उसको स्वाइप करके हटा दें, भले ही वो इनकमिंग कॉल हो या फेस टाइम का कॉल हो, आप दोनों को ही देखेंगे कि वो ऊपर सिर्फ एक छोटी सी जगह में आएगा, जैसे कि नोटिफिकेशंस आती हैं, और आप चाहें तो उनको हटा दें। वो पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगा एकदम से आके, आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और एक पिक्चर इन पिक्चर मोड करके एक फ़ीचर लाया है एप्पल, जिसमें कि अगर आप कभी मूवी देख रहे हैं या अगर आप फेस टाइम पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग फुल स्क्रीन पर अगर मूवी देख रहे हैं तो आप उसको एक
छोटे से कॉर्नर में उसका फिक्स कर दीजिए और बाकी अपना आप काम कर सकते हैं। तो आप फेस टाइम पे किसी से बात करते करते या आप मूवी देखते देखते भी अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके जो आप अगर मूवी देख रहे हैं तो आप उसको एक कॉर्नर में रख दीजिए, मतलब वो पूरी आपकी स्क्रीन कवर नहीं करेगा, और आप उसको छोटे से कॉर्नर में या छोटी सी कहीं जगह पर रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और एक और जो एप्पल बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है वो ये है कि जब हम लोग एयरपॉड्स यूज़ करते थे तो उसमें अगर आप उसको फ़ोन से कनेक्ट करके रखते हैं और आप अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब उसको फ़ोन को रखेंगे और मान लीजिए आपने आईपैड यूज़ करना शुरू किया या आप मैक यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो एयरपॉड है वो आईपैड से या मैक से जो भी आप यूज़ करेंगे उससे कनेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं और तभी आपके पास फ़ोन आया तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, आपके आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और इसको एप्पल कहता है स्मार्ट स्विच, इसका नाम दिया है एप्पल ने। और ये बहुत ही एक अच्छा फीचर मेरे को लगा। और एक और हम लोग iOS 14 के फ़ीचर के बारे में बात करें तो ये है कि एप्पल एक नया एप्लीकेशन लेके आया है, ट्रांसलेटर ऐप। और आपने देखा होगा कि गूगल के पास तो उसका एक ट्रांसलेटर ऐप है ही, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऐप है, बहुत ही पावरफुल ऐप है वो। और वैसा ही एक एप्पल भी लेकर आया है। ऑल्दो अभी एप्पल के ऐप में बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं हैं, बहुत ही कम लैंग्वेजेस है अभी उसके ऐप में, लेकिन धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगी लैंग्वेजेस। तो ये एक नया फ़ीचर है। और इसके बाद एप्पल का जो मैप्स है उसमें कुछ नए फ़ीचर आए हैं। मान लीजिए अगर आप गाड़ी से नहीं जाते हैं या पैदल नहीं जा रहे हैं तो आप बाइसाइकिल मोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक नया बाइसाइकिल मोड आया है। और एक और मैप्स में ही जो एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर लेके आया है एप्पल, वो ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जाना है आपके लोकेशन से, तो उस रास्ते में वो आपको एक ऐसा रूट दिखाएगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं वो आपको मिल जाएं। और आप उसको देख सकते हैं कि अगर आपको एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए तो आप एक रखिए, नहीं तो आप और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको देखिए कि जितने भी जो आप रूट चूज़ करते हैं उसमें आपको कितने दिख रहे हैं चार्जिंग पॉइंट्स, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं अलग अलग रूट्स। और एक और जो बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है एप्पल उसके आई मैसेजेस में, वो ये है कि आप जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो टॉप पे ही रहे तो आप उसको पिन कर सकते हैं टॉप पर। और अगर आप ग्रुप चैट कर रहे हैं आई मैसेज में और मान लीजिए कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है उस ग्रुप चैट में, तो आप उसमें इनेबल कर सकते हैं कि जब भी आपका कोई नाम मेंशन करेगा, अगर उसने आपका नाम मेंशन किया, एक नया फीचर है आई मैसेज में कि आप लोगों का नाम मेंशन कर सकते हैं, तो अगर किसी ने आपका नाम मेंशन किया तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो वो उस ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जब भी आपका कोई नाम मेंशन करके और उसके बाद फिर मैसेज डालता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। कई बार हम लोग ऐसे ग्रुप्स में रहते हैं जिसके हमको सारी कन्वर्सेशन नहीं सुननी रहती हैं, तो उसमें हम ये इनेबल कर सकते हैं। और एक और जो बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है एप्पल, वो ये है कि आप उसमें थर्ड पार्टी ऐप्स को डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको जीमेल आपका डिफ़ॉल्ट मेलिंग एप्लीकेशन बनाना है तो आप उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको कोई आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या ओपरा यूज़ करते हैं, तो उसका आप डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं आपके ब्राउजिंग के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है कस्टमाइजेशन के लिए। और एक और अगर हम लोग ऐसे एक अच्छे बहुत ही शानदार फीचर के बारे में बात करें तो वो ये है कि कई बार हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, मान लीजिए आप कोई होटल में गए या आप किसी रेस्टोरेंट में गए या आपने कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करी है, तो हमको कई बार एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है उस एक दिन के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, जो कि हम लोग लॉन्ग टर्म तो यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं या कभी एक आध बार ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आप ऐप क्लिप्स नाम का एक फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एप्पल के अलग अलग QR कोड्स रहेंगे और NFC रहेंगे, NFC टैग रहेंगे उसी जगह पे। तो आप उनको यूज़ करके एक ऐप क्लिप यूज़ कर सकते हैं आपके आईफोन में, जिसमें आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी उस ऐप को यूज़ कर पाएंगे जितनी भी देर आपको यूज़ करना है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि कई बार हम लोग
सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हम लोग वो ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग भले ही वो ज़िंदगी भर उस ऐप को यूज़ ना करें, तो उसके लिए हम लोग ऐप क्लिप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को डाउनलोड नहीं करना पड़े वो ऐप और फिर भी हम लोग उसको यूज़ कर सकें। तो ये बहुत ही एक अच्छा फ़ीचर है। और एक और हम लोग एक फ़ीचर के बारे में बात करें जो कि इस वीडियो का लास्ट फ़ीचर है, वो ये है कि आप लोग आपके आईफोन को डिजिटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कार है या एक व्हीकल है जो इसको सपोर्ट करती है डिजिटल की को, तो आप लोग आपके आईफोन में उस की को रख सकते हैं और सिर्फ उस फ़ोन की मदद से आप लोग उस कार में एंट्री ले पाएंगे और उस कार को स्टार्ट कर पाएंगे। आपको उसकी की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, उसकी चाबी आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी उस गाड़ी की, और इससे आपकी गाड़ी की चाबी सेफ़ रहेगी घर में। अगर आपकी गाड़ी आपके पास नहीं है और कहीं और है और आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त उस गाड़ी को लेके आ जाए, या जिसको आप चाहते हैं कि वो गाड़ी लेके आने वाला है लेकिन उसके पास चाबी नहीं है, तो आप इसी डिजिटल की को आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए शेयर करें, वो कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए कुछ आप उसको शेयर कर सकते हैं और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर आपका फ़ोन ही कहीं गुम हो गया तो ऐसे में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, आपकी डिजिटल की को आपके फ़ोन में। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। तो दोस्तों, अभी जो आपको मैंने फ़ीचर्स बताए, ये सारे फ़ीचर्स नहीं थे, कुछ मेन फ़ीचर जो मेरे को अच्छे लगे वो मैंने आपको बताए। और आपने देखा होगा कि ये फ़ीचर्स आप एंड्रॉयड में पहले ही देख चुके हैं, लेकिन एप्पल में अभी तक ये नहीं थे। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो और कस्टमाइज़ कर पाएंगे उनके ही एप्पल प्रोडक्ट्स को। और बहुत ही अच्छे नए नए फीचर्स भी लेके आया है एप्पल। ऐसा नहीं है कि सारे ही वो उसने एंड्रॉयड से कॉपी किए हैं, कुछ कुछ आपको ऐसे लगेंगे कि एंड्रॉयड जैसे ही हैं, जो कि एंड्रॉयड में पहले से थे और एप्पल में अभी आए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ही फीचर्स हैं जो एप्पल के खुद के हैं और बहुत ही अच्छे हैं वो। तो दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको उसका अच्छा आइडिया हो जिससे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।